बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए मौसम की मुनासबत से बना रहे हैं खीर पूरी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मैंने 3 किलो दूध लिया और उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया था। और ये देखिए, मैंने 2 कप ये मैंने चावल लिए, इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और ये मैंने इसको मिक्सी जार में इस तरह पीस लिया था और पानी में मैंने इसको भिगो दिया है। ये देखिए, इतनी मीडियम साइज़ के मैंने ये 2 कप चावल लिए थे। 2 कप मैंने शक्कर लिए, 4 चम्मच मैंने अरके गुलाब लिया है, 2 चम्मच ये दूध है, इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये थोड़े से मैंने छुआरे लिए, इसको भी हम काट लेंगे। 4 मैंने हरी इलायची लिए, थोड़े से बादाम है, पिस्ते हैं, ये खोपरा थोड़ा सा, इसको बारीक बारीक काट लूँगी। और ये ज़ाफ़रान है, ये ज़ाफ़रान हम थोड़ी सी, ये देखिए 1 चुटकी ज़ाफ़रान लेके हम दूध में डाल देते हैं ताकि जब तक इसका कलर आ जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बन रही है आज खीर पूरियाँ। 3 किलो दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था धीमी आंच पे और ये अच्छी तरह बॉईल हो गया है। अब हम ये थोड़ा थोड़ा सा इसको मिक्स करते जाएंगे। चावलों को मैंने पानी में इसलिए मिक्स कर लिया था ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। और ये आप थोड़ा थोड़ा इस तरह मिक्स करते जाएं, इसमें मिलाते जाएं। ये देखिए, हमने तमाम चावल इसमें मिक्स कर दिए। अब 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि धीमी आंच पे ये अच्छी तरह पक जाए। जितने हम इसमें 4 हरी इलायचियाँ ये भी शामिल कर देते हैं और छुआरे हम इसके बारीक बारीक इसके पीस करके छुआरे भी डाल देते हैं ताकि छुआरे भी अच्छी तरह नरम हो जाए। ये देखिए, 10 मिनट हो गए खीर को पकते हुए और ये धीमी आंच पे पक रही है। देखिए, ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो रही है। आँच हमने बिल्कुल धीमी करी हुई है ताकि चावल अच्छी तरह गल जाए। अब हम छुआरे देखिए हमने बारीक बारीक से काट लिए, ये डाल देंगे इसमें ताकि ये भी अच्छी तरह गल जाए। और ये खोपरा, साबुत खोपरा ये डाल देते हैं, अच्छी तरह पक जाएगा ये खीर के साथ। इसको हम 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे धीमी आंच पे, जितने हम पूरियों की तैयारी कर लेते हैं। ये 20 मिनट हो गए। अब हम इसमें शक्कर शामिल कर देते हैं। शक्कर घुल जाए। अरके गुलाब, बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत ज़बरदस्त लगता है अरके गुलाब। और ये हमने देखिए ज़ाफ़रान जो हमने दूध में भिगोया था, इसका कलर आ गया। ये हम देखिए ये डाल देते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सी ज़ाफ़रान की खुशबू। ये देखिए, मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया था नीडो और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये भी हम खीर में मिलाएंगे। अगर आपके पास रबड़ी है या मावा है आप वो भी मिला सकती हैं, नहीं तो ये आप मिल्क पाउडर मिला दें, बिल्कुल ज़बरदस्त सा मावे जैसा फ्लेवर आएगा इसका और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। और अगर आप सादा बनाना चाहती हैं तो सादा भी बना लें, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। मेरे पास था तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये खीर में शामिल कर देते हैं एक अच्छे टेस्ट के लिए। ये देखिए, इसमें शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये बादाम, पिस्ते, इसको अच्छी तरह पका लेते हैं और 5 मिनट अभी हम इसको और पकाते हैं। खीर तैयार हो रही है। जितनी देर में हम पूरियों का आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये आधा किलो 500 ग्राम मैदा लिया है। 4 चम्मच में सादा आटा मिलाऊंगी इसमें
2 चम्मच में घी लूँगी, 2 चम्मच मैंने भर के दही ली है, 1 चम्मच नमक है और पानी हस्बे ज़रूरत लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बॉल ले लेते हैं। बॉल में हम ये थोड़ा सा नमक, दही और थोड़ा सा पानी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि इससे हम आटा गूँधेंगे। इससे पूरियाँ बहुत ज़्यादा नरम भी बनेंगी, फुली बनेंगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया। इसके बाद हम 4 चम्मच इसमें ये आटा मिला लीजिएगा। इससे ये है कि रबड़ की तरह जो एक पूरियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा इस तरह खस्ता बनेंगी। अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो नहीं मिलाएं। इससे ये 4 चम्मच आटा मिलाने से बड़ी लजीज हो जाएंगी पूरियाँ खस्ता। फिर 2 चम्मच घी मिला देंगे। उसके बाद हमने अच्छी तरह हाथों को धो लिया है और ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करते जाएंगे और इसको आटा गूंथते जाएंगे। उसके बाद हम 20 मिनट के लिए आटे को रख देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से नरम हो जाए। और इसको बहुत ज़्यादा टाइट से नहीं गूंथना और हल्के हाथ से बिल्कुल आप इस तरह देखिए मिलाते जाएं। इसको गूंथ लें। ये देखिए ये इतना नरम हमने आटा गूंथ लिया अच्छी तरह। इसको हम रख देते हैं 20 मिनट के लिए। हल्का सा इसके ऊपर घी लगा लेते हैं, नरम हो जाए। और 20 मिनट के लिए रखते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। इतने में खीर तैयार हो गई है। खीर फर्स्ट क्लास से तैयार हो गई है। बहुत प्यारी ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर हो गया इसका। ये इसको हमने ऑफ कर दिया है। इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए 20 मिनट हो गया है। ये थोड़ा सा ये देखें छोटे छोटे से हम पेड़े लेंगे पूरियों के लिए, बस इतने से। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े लेके, क्योंकि जितनी छोटी पेड़े होंगे इतनी ही ज़्यादा पतली और अच्छी नरम सी पूरी बनेगी। ये देखें आप चाहें तो खुश्की से बना लें, नहीं तो घी में भी आप बना सकती हैं। घी लगा लगा के खुश्की से ये है कि आपको इजी होगा, आराम से बना लेंगे आप। क्या करते हैं, इसको बेलते हैं। हम खुश्की लगा के बेल लें इसलिए कि ये इजी होगा। अगर आप चाहें तो आप घी भी लगा सकती हैं, घी लगा के बेल लें इसको। ये है कि खुश्की से आपसे जल्दी जल्दी बिल जाएंगी, इजी होगा आपको बनाना। ये देखिए मैंने इतने साइज़ के बेल लिए। अब हमने घी गरम करने के लिए रख दिया था। घी को चेक कर लेते हैं कि घी हमारा गरम हुआ है या नहीं। ये देखिए ये छोटा सा हमने आटा डाला है। ये देखिए घी हमारा ये गरम होने वाला है बस। ये देखिए गरम हो गया घी। निकाल लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाह करते हैं और डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डालने के बाद आप इसको इस तरह दबाते रहें ताकि ये पूरी आपकी फूल जाए। हल्के हल्के हाथ से आप इसको दबाएं, ये ज़बरदस्त फूल जाएगी। हल्के हल्के हाथ से आप इसको दबाते जाएं। ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह से फूल गई है। माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त से फूल गई है। ये देखिए ये चांदी के वर्क जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और इन्हें लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए लगाएंगे क्योंकि ये बड़े खूबसूरत लगेंगे। फिर लगने के बाद इससे खीर और खूबसूरत लगेगी। ये देखिए
और इससे तो बड़ा ही जायका आ जाएगा खीर में। ये देखिए ज़बरदस्त से, ये देखिए ये लग गए हैं चांदी के वर्क, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए ज़बरदस्त सी पूरियाँ भी तैयार हो गई हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आटा मिलाने से ये देखिए एकदम, ये देखिए कितनी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए कितनी नरम सी हैं बनी हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहां भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।